आज कैस्केडेड फॉर्म रियलाइजेशंस देखते हैं। Now, up till now, we have learned about the direct form 1 and direct form 2 realizations. Direct form 1 and direct form 2 realizations is based on the polynomial. In that, numerator and denominator expressions is given. According to that expression, we have designed the direct form 1 realizations and direct form 2 realizations. Now, अब हम जा रहे हैं कैस्केडेड फॉर्म रियलाइजेशन। इसमें कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिमेम्बर, कैस्केडेड फॉर्म रियलाइजेशंस आपका यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन रहेगा। ओनली द डिफरेंस इज हियर द न्यूमरेटर टर्म एंड डिनोमिनेटर टर्म आपको यहाँ पर फैक्टर करना है। ओके, वी हैव टू फैक्टर दैट इक्वेशन अप टू द सेकंड ऑर्डर। ओके, बस यही डिफरेंस है और फिर बाद में हमें यहाँ उसे डिजाइन करना है। चलिए लिखना। सो आई एम टेलिंग यू टू obtain the cascaded form realization, the numerator and denominator of the given transfer function h of z is factored the product of second order term। ओके, तो आपको ये सेकंड ऑर्डर टर्म तक ही उसे फैक्टर आउट करना है। देन द टोटल ट्रांसफर फंक्शन h of z is equal to h1 of z into h2 of z into dash 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 hk of z। ओके, याद रखो, लिखते जाओ। ओके, लिखा। अभी यहाँ h1 ऑफ z, h2 ऑफ z और hk ऑफ z ये रहेंगे आपके सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। रिमेंबर, मैं अभी यहाँ इसके जो फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, ये यहाँ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का तरीका सेम जो आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको जो बताया है, राइट। सो h1 ऑफ z इज द फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसको जहाँ रियलाइज किया, इनपुट रहेगा x ऑफ n। ओके, और टोटल आउटपुट रहेगा y ऑफ n। ओके, हम अभी यहाँ हर ट्रांसफर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो h1 ऑफ z का इनपुट है x1 ऑफ n। ओके, और इसका आउटपुट रहेगा y1 ऑफ n। देखो, हाँ, इनपुट नीचे लिखा है, आउटपुट ऊपर के साइड लिखा है। So that's why x1 of n is the input of h1 of z and its output is y1 of n. Okay. So this output is nothing but x2 of n, right? So this x2 of n will be the input of h2 of z and its output is y2 of n. Okay. Similarly, the other terms. Okay. Lastly, I say as per this, xk of n is the input of hk of z and hk of z output is yk of n, right? तो अभी यहाँ ये कैस्केडेड कॉम्बिनेशन हो गया। ये कैस्केडेड कॉम्बिनेशन का आउटपुट रहेगा y ऑफ n, राइट। तो इस तरह आपको यहाँ कैस्केडेड फॉर्म डिजाइन करना है। तो हम एक्सप्रेशन देखते हैं। द जनरल फॉर्म, जनरल डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। चलो, हो गया आपका, लिख के। हाँ, here we know the general difference equation for discrete time LTI system। ओके, अभी जो जनरल डिफरेंस इक्वेशन है LTI सिस्टम्स का वह लेते हैं। we know h of z is equal to what? Summation of k is equal to 0 to m bk z raised to minus k, right, upon 1 plus summation of k is equal to 0 to n ak z raised to minus k, right? So this is the expression of getting the okay, this is the general difference equation, okay, for discrete time LTI system. Now what I told you to how you get the cascaded form, remember, आपको अगर cascaded form अगर यहाँ पर चाहिए तो m और n की वैल्यू यहाँ जो रहेगी वह आपको सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए
टू रहेगा. सो हियर m is equal to n is equal to 2 to obtain second order polynomial. हाँ. हाँ. m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2. आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल तक इसे फाइंड आउट करना है. सो दैट्स व्हाई ओके हियर आई राइट h k ऑफ z. ओके, मैं अभी यहाँ पर ये जो डिफरेंस इक्वेशन है इसे रीनेम कर रहा हूं. ये एच के ऑफ जेड है ना, कैस्केडेड के लिए, राइट. सो समेशन के इज इक्वल टू 0 to 2, राइट. m की वैल्यू 2 पुट आउट करते हैं, b के जेड रेस टू माइनस के अपॉन 1 प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 to 2 a के जेड रेस टू माइनस के, राइट. तो इस तरह हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. ओके तो k इज इक्वल टू 0 to 2, k इज इक्वल टू 0 to 2 हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं अभी. ओके क्योंकि लास्ट डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में इसको एक्सपांड करना है ना, अप टू n तक उसको एक्सपांड करना था. अभी यहाँ पर ज्यादा इसके एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जस्ट सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई b0 k की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक वेरी होगी. सो b0 z रेस टू माइनस 0, राइट, प्लस b1 z रेस टू माइनस 1 प्लस b2 z रेस टू माइनस 2, राइट. तो ये खत्म हो गया यही. सिमिलरली नीचे 1 प्लस a0 z रेस टू माइनस 0 प्लस a1 z रेस टू माइनस 1 प्लस a2 z रेस टू माइनस 2. ओके कितना इजी हो गया ये पॉलिनोमियल. ओके अभी z रेस टू माइनस 0 या z रेस टू 0 जो है वो क्या है, 1 है, राइट. तो मैं इसे यहां फिर से लिख रहा हूं. सो इज इक्वल टू b0 ओके प्लस b1 z रेस टू माइनस 1 प्लस b2 z रेस टू माइनस 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस a0 प्लस a1 z रेस टू माइनस 1 प्लस a2 z रेस टू माइनस 2, राइट. ये आपका h k ऑफ z आ जाएगा, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन. अभी इसका हम डायरेक्ट रियलाइजेशन, ओके इसका हम रियलाइजेशन करते हैं. ओके इसको हम यहाँ ड्रॉ आउट करते हैं. चलो लिखो 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 फटाफट. ओके तो जो एक्सप्रेशन हमें मिली एच के ऑफ जेड उसका हम डायरेक्ट रियलाइजेशन इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. ओके लिखिए, देखिए, अंडरस्टैंड करिए. एक्स ऑफ एन, ओके सो एक्स ऑफ एन इज इनपुट, वाई ऑफ एन इज आउटपुट. ओके सो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, एच के ऑफ जेड, राइट, इज इक्वल टू y of n upon x of n is equal to what, b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 upon 1 plus a0 z raised to minus 1 plus a2 z raised to minus 2, right. So this will be the expressions. Okay so y of n is equal to, okay ये रहेगा आपका x of n into this, okay and y of n minus minus y of n into this. okay तो ये मेरा एक्सप्रेशन रहेगा. so I am writing here for your understanding, y of n is equal to, okay y of n is equal to x of n in bracket b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 माइनस y ऑफ n इन ब्रैकेट, ये y ऑफ n है, ये y ऑफ n को ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो इस वजह से ये y ऑफ n ये साइड आ जाएगा. सो दैट्स वाई y ऑफ n ये 1 इंटू y ऑफ n इधर हो जाएगा और y ऑफ n इंटू दिस a0, ओके z रेस टू माइनस 1 प्लस a2 z रेस टू माइनस 2. देखो हाँ बाद में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन पूरा लिख के दिया है, राइट. सो वी विल ड्रॉ इट, ओके वी विल ड्रॉ इट. ओके
So y of n is output and x of n is an input, right? So here, okay, अभी हम यहाँ ये टर्म यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं y ऑफ n के लिए. सो दैट्स वाई आपको यहाँ ये मिलेगा y माइनस y ऑफ n a0 z रेस टू माइनस वन प्लस a2 z रेस टू माइनस टू. ओके, सो दैट्स वाई वो टर्म रहेगी आपका ये. ओके, तो z रेस टू माइनस वन, z रेस टू माइनस टू, और ये a0 और a1 ये माइनस टर्म रहेगा. ओके, तो इस तरह ये आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ड्रॉन फर्स्ट. रिमेंबर ये डिनोमिनेटर है, राइट? तो कैस्केडेड फॉर्म 2 मैंने यहाँ पर एक कैस्केडेड फॉर्म है, तो ये कैस्केडेड फॉर्म मैंने ड्रॉ किया है डायरेक्ट फॉर्म 2 के ऊपर. रिमेंबर डायरेक्ट फॉर्म 2, व्हाट डायरेक्ट फॉर्म 2 इज सेइंग? Denominator is taken first and numerator is taken as second, right? So in that fashion I took this. Okay, denominator is drawn first and numerator is drawn second, right? So that's why here, okay, x of n is drawn in second side. So b0, b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 is drawn in second side. Getting my point? Okay, so that's why this is a कैस्केडेड रियलाइजेशन. ओके, तो ये रहेगा आपका यहां पर कैस्केडेड फॉर्म. याद रखो, ये कैस्केडेड फॉर्म है, मैंने यहां पर नाम दिया है कैस्केडेड फॉर्म. ओके, फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. लेकिन ये कैस्केडेड फॉर्म कैसे ड्रॉ किया है? यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ योर कैस्केडेड फॉर्म, राइट? So keep it in mind. Next point ले रहा हूँ, parallel realization of IR system. Again, it is a theoretical point. Okay, so we know the general difference equation of IR system. Okay, we know the general form of difference equation for IIR system, right? Okay, you have that expression h of z is equal to summation of k is equal to 0 to m bk z raised to minus k upon 1 plus summation of k is equal to 0 to n ak z raised to minus k, right? So you know this is a general form of difference equation, okay, for the IR system. Now using partial fraction expansions, okay, if you go for expanding, okay, you will get the overall transfer function, okay, that I am giving you, okay, by using partial fraction expansion. If you solve it by partial fraction expansions, you will get, okay, h of z, okay, is equal to, there is a one term get added, okay, that is c. Okay, now this is the numerator and denominator, it carries the poles and zeros. So that's why, remember, if you know the theory of parallel fraction expansion, so that's why it will do the separations of all the poles and zeros, right? So that's why these separated poles and zeros are getting in added form. So that's why there is a constant term I am just writing along with h1 of z plus h2 of z. Getting my point? So you will get the poles and zeros in the added form. Okay, so that's why you will get h1 of z plus h2 of z up to dash 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 hk of z. Okay, समझ में आया ना ये बात, right? So that's why this expression will get after the partial fraction expansion. So I write here c is constant. Okay, it is a constant that get added with the partial fraction, and here h1 of z, h2 of z up to dash 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 hk of z. What is this? These are the second order subsystem. Okay, these are the second order subsystem.
system. लिखते जाओ हाँ. So this is the second order subsystem. So now we are going for the block schematic of parallel form. Okay. So that's why I am giving you the parallel form block schematic. हो गया आपका लिख के. चलिए लिखिए फास्ट. राइट. मैं ये ऊपर वाला इरेज कर लूं. राइट. हो गया. हाँ. Now this expression we have to draw. So that's why the block schematic will be here. If you say h of z is equal to y of n upon x of n. Okay, so that's why y of n upon x of n. So that here, okay. So this term get separated like this, right? I'm writing here x of n. Okay, is directly tends to. Okay, this will be my constant. So I say here this is a constant term. Okay, and here you will get the parallel form. So that's why, okay, here you will get the parallel form of all these things. So that's why h1 of z, okay, this h1 of z get added with this constant. So that's why here it comes. Okay, आउटपुट नहीं आएगा डायरेक्ट, आपको आउटपुट आखिरी स्टेज में मिलेगा. सेकंडली हियर सेकंड वन h2 of z. Okay, and again it is added with the third one, right? And finally here if I say, okay, dot dot dot, and lastly there is a term that is hk of z, right? So this term will come at last. Okay, and finally there is an adder plus dash dash dash. Okay, and you will get an output after this term. So that's why this is a y of n, right? So here this is a parallel form, right? I'm writing here parallel form. Okay, realization of IIR system, right? Okay, तो आपको ये पैरेलल फॉर्म कुछ इस फैशन में मिलेगा, right? So the expression is h of z is equal to c plus h1 of z plus h2 of z plus dash 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 hq of z. Okay, अगर आप इसको यहाँ पर y of n upon x of n लेते हो तो आपको ये एक्सप्रेशन, ये x of n इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. So you will get addition of all these things. So this expression will be, look, this expression you can look in the graphical form in this fashion, right? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट है. अब तक हमने डायरेक्ट फॉर्म देखा, पैरेलल फॉर्म देखा, कैस्केडेड फॉर्म देखा, और अभी आखिरी देख रहे हैं ट्रांसपोज फॉर्म, राइट? या ट्रांसपोजिशन फॉर्म. रिमेंबर, ये ट्रांसपोजिशन फॉर्म जनरली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर कोई फिल्टर अगर है और वो फिल्टर के जो स्ट्रक्चर है, अगर दो फिल्टर अगर आपके सामने हैं और उनके जो डिजिटल स्ट्रक्चर है वो अगर एग्जैक्टली बराबर होंगे, सेम होंगे, तो उनमें कोई वहां ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कह सकते हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ट्रांसपोजिशन बोले तो क्या, ट्रांसपोजिशन जो यानी क्या रहता है, इनपुट को आउटपुट बनाओ और आउटपुट को इनपुट बनाओ, यानी x ऑफ n हो जाएगा y ऑफ n और y ऑफ n हो जाएगा x ऑफ n. सिमिलरली यहाँ जो नोड है वह नोड और जो एडर है, जो नोड को रिप्लेस होगा एज ए एडर और एडर को रिप्लेस होगा एज अ नोड. तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम ये इंटरचेंज ऑपरेशन अगर कैरी आउट करते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन स्ट्रक्चर. तो चलिए हम यहाँ पर उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स भी आपको यहाँ पर बताता हूँ, और वह स्टेप्स आप लिख भी लीजिए. मैं आपको एक एक करके बोर्ड पे लिख कर दिया है, तो आप जस्ट उसे यहाँ पर मैं जैसा आपको यहाँ पर बताता हूँ वैसा देखिए, राइट? सो सी, if two digital filter structure
have the same transfer function, then they are called equivalent structure. ओके यानी अगर आप कोई दो डिजिटल फिल्टर अगर देखोगे, उनके अगर ट्रांसफर फंक्शन अगर सेम होंगे तो आप उसे कह सकते हो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. In terms of transposition form, if we reverse the direction of all branches, transmissions and interchange input and output in the flow graph, then the system transfer function remains interchange. It is called transposition theorem. Right? लिखते जाओ. हाँ, नाउ रिमेंबर, ये ट्रांसपोजिशन में मैंने आपको ये यहाँ थ्योरम बताया. आप यहाँ पर ये प्रोसीजर भी ये लिख सकते हो. रिमेंबर प्रोसीजर क्या रहेगी, 3 पॉइंट्स में आपको प्रोसीजर दी है. फर्स्ट, रिवर्स ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ डायरेक्शन. जो भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ यानी जो आपने स्ट्रक्चर रियलाइज किया है यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, नो प्रॉब्लम. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर लोगे तो उसको यहाँ लीजिए और उसका यहाँ रिवर्सल करना है. रिवर्स ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ डायरेक्शन. ओके, यानी अगर वो यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा होगा तो राइट टू लेफ्ट मूव होने लगेगा. राइट. सिमिलरली चेंज द ब्रांचिंग नोड्स इनटू एडर, यानी नोड को यहाँ कन्वर्ट होगा एडर और एडर को नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. ओके, एंड वाइस वर्सा. ओके, रिमेंबर जो यहाँ आपने डिले का इंट्रोडक्शन किया है वो डिले एज इट इज रहेंगे. उनमें सिर्फ वहां डायरेक्शन चेंज होगी. हाँ, यानी जो नोड है वो एडर होगा, एडर नोड होगा, लेकिन डिले यूनिट में कोई कन्वर्शन नहीं होगा, याद रखिए. हाँ, और इंटरचेंज इनपुट एंड आउटपुट. जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा. चलिए मैं यहाँ पर आपको दोनों के स्ट्रक्चर आपको यहाँ शो आउट करता हूँ. हाँ, ये देखिए मैं स्ट्रक्चर शो आउट कर रहा हूँ. ओके, ये स्ट्रक्चर रहेगा. फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर मुझे डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर जो है ये मुझे डायरेक्ट फॉर्म 2 का कैस्केडेड फॉर्म है. राइट. रिमेंबर, अभी तक आपको यहाँ पर स्टडी में समझ में आ गया ये किस फॉर्म का स्ट्रक्चर है. राइट. तो अभी ये स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहाँ पर ये ट्रांसपोज फॉर्म इसका बना रहा हूँ. ये है एक्स ऑफ एन एज ए इनपुट, ये है y ऑफ n एज अ आउटपुट. सिग्नल का जो डायरेक्शन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इस साइड जा रहा है. ओके, ये 1 है, ये 1 का डायरेक्शन देखो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है. सिमिलरली P0 का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और ये आउटपुट आपको यहाँ रिसीव हो रहा है. राइट. ओके, सिमिलरली ये एडर है, एडर का आउटपुट जो है वो एडर का आउटपुट आपको इस तरह ये एडर में मिल रहा है. ओके, तो ये एडर में फर्स्ट एडर में सेकंड एडर का आउटपुट आ रहा है, सेकंड एडर में थर्ड एडर का आउटपुट आ रहा है. ये एरो -A1 के सिग्नल को लेकर आ रहा है इस पॉइंट से. ओके, इस पॉइंट से ये आपका डिले यूनिट है, डिले यूनिट Z-1 है, इसका एरो डाउन साइड है. देखिए सभी डाउन साइड एरोज है. राइट. तो Z1, Z-1, Z-1 ये एरोज यहाँ तक आते हैं. ओके, और ये एरोज इधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में जाता है, एक राइट साइड में जाता है. लेफ्ट साइड में जो जा रहा है उसे -A2 कहा है, राइट साइड में जा रहा है उसे B2 कहा है. ये ऊपर की डायरेक्शन में डायरेक्ट रीच हो रहा है y ऑफ n तक, उसको एडर आ रहे हैं बीच में. बात समझ में आ गई आपको स्ट्रक्चर की. चलिए अभी हम यहाँ पर ये इसका ट्रांसपोज फॉर्म बनाने जा रहे हैं. चलिए, मैंने क्या कहा, सब इनपुट जो है वो इनपुट आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट इनपुट हो जाएगा. सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं इनपुट और आउटपुट के ऊपर. राइट. सो दैट्स व्हाई मैं ये 2 पॉइंट यहाँ पर बनाए. पहला पॉइंट का नाम देता हूं y ऑफ n. ओके, और ये y ऑफ n इसे कहता हूं आउटपुट. राइट. और ये जो है यहाँ पर इसे नाम देता हूं x ऑफ n, इसे नाम दे रहे हैं एज अ इनपुट. राइट. अभी देखिए ये डायरेक्शन हमारी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हम क्या करते हैं राइट टू लेफ्ट आते हैं. राइट. सो दैट्स व्हाई
हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट आते समय हम जस्ट एक लाइन खींच लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर कहा है कि ये जो जहां स एडर है, तो एडर आर रिप्लेस एज अ व्हाट, एडर आर रिप्लेस एज अ एडर के बदले, इधर आपके लिए यहाँ पर आपको लिख देता हूं, एडर आर कन्वर्टेड, ओके, इट इज रिवर्सिबल, इट इज एडर आपके रिवर्स हो गए एज अ नोड, और नोड को रिप्लेस होगा एज अ एडर, ओके, यानी जहां एडर है वो हो जाएगा नोड, और ये एडर है वो हो जाएगा नोड, और जो नोड है यहाँ पर ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट मेरा हो जाएगा एज एडर, तो मैं यहाँ पर नोड पॉइंट को यहाँ रिप्लेस कर रहा हूं एज एडर, और इसे यहाँ इस तरह एड का सिंबल देता हूं। अभी डायरेक्शन भी इसकी डिसाइड कर लेते हैं, ये डायरेक्शन लेफ्ट जा रहा था, हम इसका डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन राइट जा रहा था, ये डायरेक्शन लेफ्ट जाएगा एक्स ऑफ एन के द्वारा, ये ओके, तो ये ओके, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट आउट बाहर निकलेगा, राइट। चलिए शुरुआत इस एडर से करते हैं, राइट। तो ये नोड पॉइंट बना लिया, ये भी नोड पॉइंट यहां पर आएगा, ये नोड पॉइंट यहां इस तरह आपको दिखाई देगा। सिमिलरली थर्ड नोड पॉइंट आपका यहां पर रहेगा, ये भी नोड पॉइंट रहेगा, मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं शायद आपको यहां दिखाई दे, राइट, सबको दिख रहा है भाई। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, अभी ये एक रो एक एक कॉलम हो गया, उसी तरह यहाँ इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एडर हो गया, एडर के बाद यहाँ पर डिले यूनिट है, डिले यूनिट को एज मैंने कहा भाई डिले डिले ही रहेगा, डिले को कोई चेंज नहीं करेगा, राइट, सो दैट्स व्हाई डिले एज डिले, ओके। यहाँ ये जंक्शन, ये नोड पॉइंट आया है, ये नोड पॉइंट आया है, ये नोड है, तो नोड को कहा है कि ये रिप्लेस होगा एज ए एडर, ओके, तो ये हो जाएगा रिप्लेस एज ए एडर, ओके, तो ये एज अ एडर यहां पर इस तरह आपका रिप्लेस हो जाएगा, ओके। सो ये एडर यहां मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ओके, मैं थोड़ी यहां एडजस्टमेंट कर रहा हूं, सो दैट्स व्हाई ये एडर का ये आउटपुट है, ये सम को यहां पर आ रहा था दूसरे एडर को, तो मैं यहां नोड को यहां पर उसे पास कर रहा हूं, राइट। ये राइट हैंड साइड में भी है, तो राइट हैंड साइड अभी पहले रख देते हैं, पहले नीचे चलते हैं, ओके, फिर से यहाँ आपको डिले यूनिट है, ये डिले यूनिट एज इट इज रहेगा z⁻⁻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 ⁻
राइट। तो ये नोड रिप्लेस कर दिया एज ए एडर, और ये एडर है, ये नोड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसे यहाँ इस तरह ज्वाइंट कर दिए। विदाउट भी चलिए राइट हैंड साइड चलते हैं। ये नोड पॉइंट था यहाँ, राइट, ये एडर है, ये एडर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे सब, यहाँ इस तरह मुझे ये लाइन मिल जाएगा। अभी बात बची है अपनी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स की, राइट। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर डायरेक्शन तो ले लिए, अभी यहाँ पर ये जो जहां जहां एरो है, तो अप एरो होगा तो उसे डाउन एरो कीजिए। तो ये देखिए ये अप एरो है तो मैं इसको डाउन एरो करता हूँ। सिमिलरली ये अप एरो है, इसे डाउन एरो करता हूँ। सिमिलरली ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट है, लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, एक ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ये भी ओके। और ये बॉटम टू अप जा रहे हैं, ये बॉटम टू अप जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आएंगे, ये टॉप टू बॉटम आएंगे, राइट। अभी वैल्यूज भी यहाँ पर लिखिए। वैल्यूज अगर लिखोगे तो वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं होगा, जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर एज इट इज रहेगा। 1 है तो 1, B0 है तो B0, इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा, राइट। सिमिलरली ये B1 है, ये B2 है, ये -A1 है, ये -A2 है, राइट। आ गए बात, ओके। तो ये इस तरह का हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये इंटरनल, ओके, ये एरो रह गए भी। ये देखिए ये नोड से ये डिले यूनिट तक एरो बॉटम टॉप टू बॉटम आ रहा था, ये बॉटम टू टॉप चला जाएगा, राइट। सिमिलरली ये टॉप टू बॉटम आ रहा था, ये बॉटम टू टॉप चला जाएगा, ये भी बॉटम टू टॉप चला जाएगा, ये भी बॉटम टू टॉप। हाँ देखिए ये एरो इधर आ रहा है एडर में, ये एरो इधर आ रहा है, इसलिए सिग्नल ऊपर के साइड में जाएंगे सभी, राइट।
और कोई बच गया भाई इसमें, देख लो देख लो। ओके, तो यहां इस यूनिट को हम कहते हैं ट्रांसपोज। ओके, दिस इज अ ट्रांसपोज स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर ट्रांसपोज स्ट्रक्चर ले सकते हो। ओके, तो यहाँ हम ये पॉइंट यहाँ पर स्टॉप करते हैं, राइट।